इंदौर में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। शहर में कोरोना के 2 मरीज सामने आए हैं। इनमें से एक की केरल की ट्रैवल हिस्ट्री मिली है। उन्हें घर में ही आइसोलेट किया गया है। कोरोना पॉजिटिव में से एक अहमदाबाद का रहने वाला है और काम के सिलसिले में इंदौर आया था। दूसरा मरीज इंदौर का ही है जो हाल ही में केरल से लौटा है। दोनों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं और उनकी हालत स्थिर है। इंदौर का मरीज अपने घर पर ही आइसोलेशन में है। दोनों मरीजों की स्थिति फिलहाल सामान्य बताई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जरूर जारी किया है, लेकिन इसे केवल सावधानी बरतने के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी PS सैत्या ने बताया कि दोनों मरीज 30 और 33 वर्ष के युवा हैं। दोनों को बुखार, सर्दी, खांसी थी। उन्होंने प्राइवेट लैब में जांच कराई थी। इसमें पता चला कि दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं। दोनों व्यक्तियों के फिर से एक बार सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे। इनके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है और उन पर नजर रखी जा रही है और उनके सैंपल लिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने देश में बढ़ रहे कोरोना केसेस को देखते हुए सभी से सावधानी बरतने की अपील की है और कोरोना के लक्षण पाए जाने पर जांच कराने की बात कही है। जो इंदौर में फिर मिले हैं, किस तरह की ट्रैवल हिस्ट्री है और क्या कोई सलाह देगी इंदौर के लोगों को? चूँकि कल हमारे पास ज़रूर 2 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं कोविड के, जो कि उनकी एक 33 साल की उम्र है और एक की उम्र जो है 30 साल की है। 33 साल की उम्र के जो पेशेंट हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर है, जो कि केरल में गए हुए थे और प्रिकॉशन के तौर पे उनको सर्दी, खांसी, बुखार आए थे, तो उनको प्रिकॉशन के तौर पे उन्होंने प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया और दिखाने के बाद उन्होंने लैब में जांच भी करवाई है, तो उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। चूँकि उनमें लक्षण थे और हमारी कोविड की जो हेल्थ टीम थी वो जैसे ही पता चला कि 2 पेशेंट कोविड हो तो उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए उनके घर भी गए थे और उनको समझाइश भी दे दी गई है कि आप होम आइसोलेशन में रहें, और उनके जो कॉन्टैक्ट में थे उनमें कहीं भी ऐसे कि कोई कोविड जैसे या कोई उनके ऐसे लक्षण नहीं थे कि सिम्टम्स, तो उनको डॉक्टर की सलाह के साथ उनको होम आइसोलेशन किया गया है और वो घर पे ही अपने प्रिकॉशन के तौर पे रख रहे हैं। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ज़रूर बता दूं कि कोविड के टेस्ट अभी दूसरी स्टेट में और दूसरे ज़िलों में ज़रूर पॉजिटिव आ रहे हैं, केसेस ज़रूर बढ़ रहे हैं और उनकी एक गाइडलाइन भी है। तो हमें सावधानी के तौर पे जिस तरह से हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय की हमने तैयारी करके, हमारी 2 कोविड की लहर थी और उसका तृतीय लहर की भी हमने काफ़ी अच्छे से तैयारी करी। तो अभी कोविड में ऐसे कहीं भी लग नहीं रहा है कि हमारे पास पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मगर प्रिकॉशन के तौर पे अगर आपको लगता है कि कहीं हमें कोविड के लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, तो उससे डरे नहीं, आप अपनी जांच करवा लें और जांच करवाने के साथ ही साथ आप अपने डॉक्टर को दिखाने के उसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर करें और जहां कोविड पॉजिटिव होते तो आप होम आइसोलेशन ज़रूर हो जाए। क्योंकि अब जनवरी से अगर बात करें हम, तो जनवरी से लेकर अभी तक हमारे जो ज़िले की बात है उसमें 5 केस ज़रूर पॉजिटिव आए थे, उसमें से एक जो है वो देवा ज़िले का, अपने 4 हमारे कोविड इंदौर के पॉजिटिव थे। सर, दोनों व्यक्ति मिले हैं, क्या इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है? बिल्कुल, एक की जो है ट्रैवल हिस्ट्री केरल की ज़रूर है एक की, और एक का तो रूटीन में से वो था जो वो हमारे सर्दी खांसी है तो उसमें जांच कराने चले गए थे। तो ट्रैवल हिस्ट्री और ट्रैवल हिस्ट्री के साथ हम उनके कॉन्टैक्ट में भी देख लिए कि जितने कॉन्टैक्ट उनके सबकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करवा ली। अभी दोनों की कैसे? अभी दोनों की साधारण है और घर पर ही है, ऐसे कोई गंभीर उनमें लक्षण नहीं है। पैनिक होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी हमें जो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे ज़िले को अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मगर प्रिकॉशन के तौर पे हमें ये बिल्कुल सावधानियाँ रखना पड़ेगी और हम अगर ऐसे कहीं लक्षण मिलते हैं तो हम ज़रूर जांच करें। क्योंकि हम अगर याद करें, हम पहली और दूसरी कोविड के लहर की तो बिल्कुल यही समय था, मार्च, अप्रैल, मई के बाद ही लक्षण आए थे, तो ये इस समय ज़रूर कुछ कोविड के पॉजिटिव केस आए, लेकिन हम लोग सावधानी रख लें। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया? बिल्कुल, अलर्ट जारी यही है कि हमारे जो है जितने भी है कोविड के जहाँ केसेस मिलते हैं तो हम उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ये सब चीज़ें करें और उनका जीनोम सीक्वेंस भी कराएंगे ताकि कहीं भी कौन से जो वायरस है किस तरह का है।